गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, हम बोले थे आप लोग को कि 12th का शॉर्ट रिवीजन जो ज़रूरी है आप लोग के लिए, क्योंकि आजकल आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा मात्रा में दिए जाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो उसी पर्पस को देखते हुए हमने सोचे कि सबसे पहले आप लोग का जितना भी ऑब्जेक्टिव है हर एक चैप्टर का वह क्लियर कर दिया जाए। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे शॉर्ट रिवीजन में। देखिए, सबसे पहले पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में कि कोलम्बिक फोर्स जो है वह किस नेचर के होते हैं। तो याद रखिएगा इसका नेचर कैसा होता है, कंजर्वेटिव। बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोलम्बिक फोर्स जो है वह किस नेचर के होते हैं। तो क्या याद रखिएगा, कंजर्वेटिव। ये वैलिड होता है पॉइंट चार्ज के लिए, ये वैलिड होता है किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। और तीसरा पॉइंट है ये एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए, यानी सिमिलर चार्ज रहेगा तो रिपेल करेगा। जैसे मान लीजिए लड़का लड़का एक जगह बैठना नहीं चाहता है, लेकिन लड़का लड़की एक जगह बैठ जाते हैं क्योंकि वो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है और लड़कन लड़कन के बीच में रिपल्सन होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर सिमिलर चार्ज रहेगा तो निश्चित एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और डिसिमिलर चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब हम लोग बात करते हैं कूलम्स लॉ के विषय में। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले कूलम्स लॉ की अगर बात किया जाए, कूलम्स लॉ का, तो देखिए यहां पे 2 पॉइंट चार्ज है आपके पास, 2 पॉइंट चार्ज है, एक Q1 है दूसरा Q2 है, बीच का सेपरेशन R है, दोनों का नेचर सिमिलर है। तो निश्चित है दोनों के बीच में तो फोर्स लगेंगे, लेकिन इसका जो वैल्यू होगा वह होता है 1/4πε0 Q1 का मैग्नीट्यूड बाय Q2 का मैग्नीट्यूड। कब ये होता है बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर, जब ये एयर में रहेगा। जब ये एयर में रहेगा तो फोर्स का सिंपल वैल्यू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। लेकिन यही चार्ज पार्टिकल अगर मीडियम में चला जाए, मान लीजिए ये मीडियम में है, ये Q1 है, अभी ये Q2 है, और इसके बीच में अब मीडियम आ गया है। ये मीडियम है, हो सकता है वाटर हो, अदर देन एयर। मीडियम की बात करते हैं, बीच का डिस्टेंस अभी भी R है। तो अगर यहाँ पे फोर्स की बात किया जाए तो फोर्स का सिंपल फार्मूला होता है, F डैश की बात करते हैं तो 1/4πε0। एक हम बात करेंगे एप्सिलॉन R, Q1 Q2 बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। वैसे भी समझते हैं कि अगर यहां आपको तमाचा मारे तो बड़ी कस के लगेगा, अगर यही तमाचा पानी में ले जाकर के मारेंगे तो उतना कस के नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पानी हमारे हाथ को रोकने का काम करेगा। तो सिंपल याद रखिएगा कि फोर्स का वैल्यू मीडियम में जाने से डिक्रीज कर जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बराबर पूछे जाते कि 1/4πε0 का वैल्यू होता कितना है। तो याद रखिएगा 9 × 10⁹ 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ और इसका यूनिट की बात करते हैं तो देखिए इसका वैल्यू याद रखिएगा। उसके बाद इसमें एक टर्म के विषय में पढ़ाएंगे। यहां पे जैसे ही मीडियम में फोर्स के विषय में कोई पूछेगा तो F डैश का वैल्यू सीधा याद रखिएगा एयर का फोर्स, यानी हम लिख देते हैं मीडियम में F मीडियम। फोर्स कहां पे बाबू? मीडियम में। अगर मीडियम में फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स एयर में जो भी फोर्स रहेगा उसमें किससे डिवाइड कर देंगे हम लोग? एप्सिलॉन R से। अब देखिए एप्सिलॉन R का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, और इसका वैल्यू हमेशा एप्सिलॉन R को K भी कहते हैं और इसका वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है।
एप्सिलॉन आर का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है 1। एप्सिलॉन आर का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है 1। मीडियम में याद रखिएगा फोर्स का वैल्यू एयर में जो भी फोर्स रहेगा उसमें कितना से डिवाइड कर देंगे, या तो एप्सिलॉन आर से या तो के से। याद रखिएगा अगर वाटर में एप्सिलॉन आर की बात करेंगे तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है 80। वाटर में, कहां पे, वाटर के केस में एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है 80 होता है। क्लियर हो गया। अब सुनिए ध्यान से, अगर हम बात करते हैं यहां पे तो देखिए एक फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है हमेशा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और इसका वैल्यू होता है हमेशा 8.85 गुने 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई पूछेगा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है तो सिंपल सेट कर दीजिए 8.85 गुने 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। और एप्सिलॉन आर का वैल्यू हमने रटा चुके हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी, और एप्सिलॉन आर का वैल्यू या इसी को के कहते हैं, इसका वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है 1। एप्सिलॉन आर यानी के का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसी में, ये तो कूलम्स लॉ का कंसेप्ट हो गया, बराबर पूछे जाते हैं कूलम्स लॉ के कॉन्सेप्ट में, तो सिंपली ध्यान में रखिएगा कूलम्स लॉ जब भी एप्लीकेबल होता है तो किसके लिए, 2 पॉइंट चार्ज के लिए, और दोनों पॉइंट चार्ज कहाँ पे होना चाहिए, एयर के केस में। अब इसके बाद आपको इसी में पढ़ना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन आर का दूसरा नाम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन आर को या तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह सकते हैं या रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। अब हम लोग पूछा जाता है इसी में कि मान लीजिए हमने जो बताए थे यहाँ पे कि चार्ज जो है वह 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। इंटेंसिटी वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा फोर्स की बात करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं तो फोर्स बाय क्या होता है, चार्ज, फोर्स बाय चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ ई की बात करिएगा तो फोर्स का यूनिट तो होता है न्यूटन, और चार्ज का होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। क्लियर हो गया। तो ये भी ख्याल में रखना है आप लोग को। देखिए इसके बाद इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाता है। तो चार्ज को हम लोग मेन 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज लिख करके ध्यान में रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ये कितने तरह के होते हैं, 3 टाइप्स। पहला है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी भी कह सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग लैम्डा के नाम से जानते हैं और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय लेंथ, चार्ज बाय लेंथ। लैम्डा कोई पूछेगा क्या होता है तो चार्ज अपॉन लेंथ को क्या कहते हैं हम लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसका सिंपल फॉर्मूला होता है चार्ज बाय लेंथ, चार्ज बाय लेंथ। दूसरा हो गया एरिया, और इसी का दूसरा नाम होता है सरफेस। एरिया और सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग सिग्मा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, सिग्मा, और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया यानी क्यू बाय ए, क्यू बाय ए। और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग तीसरा की बात करेंगे तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ध्यान से, तीसरा हो गया वॉल्यूम, इसी को कहते हैं क्यूबिक, क्यूबिक चार्ज डेंसिटी, क्यूबिक चार्ज डेंसिटी, और इसको हम लोग रो के नाम से जानते हैं और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज बाय वॉल्यूम। और चार्ज हो गया आपका, रो की बात करेंगे Q, और वॉल्यूम हो गया V। इसको लिख सकते हैं आप लोग, चार्ज बाय एरिया की बात करते हैं तो Q अपॉन पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पे चार्ज बाय वॉल्यूम की बात करते हैं तो Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यही होता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम फिर शुरुआत कर दिए हैं, आज इतना ही पढ़ाएंगे। हर एक पल आप ये जितनी भी कॉन्सेप्ट हम आज बताए हैं इसको आप लोग रिवीजन करके रखेंगे अच्छे से, ताकि आपको बोर्ड के एग्जाम में किसी तरह का परेशानी ना हो। और बोर्ड में 100% गारंटी है, जितने भी ऑब्जेक्टिव का हम चर्चा करेंगे आप लोग से वही क्वेश्चन रहेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग से हम इजाज़त लेते हैं यहाँ से जाने का। गुड नाइट और स्वीट ड्रीम। बढ़िया से सब लोग मज़े में देख करके पढ़ करके आराम से सो जाइए। कल हम लोग इसके आगे बात करते हैं, फिर मुलाकात होती है, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत बड़ा है। बार बार हमें पूरे दुनिया के लोगों से मुलाकात यूट्यूब के माध्यम से होगा, इसीलिए आप लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, ताकि हमें भी पढ़ाने में और अच्छा लगे। आपका जितना हमें सपोर्ट मिलेगा हम उतना ज़्यादा और मेहनत करेंगे। ठीक है, इसी शब्दों के साथ आज का क्लास को एंड कर रहे हैं।